तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो थेथराई करते हैं। देखिए वो लोग तो थेथराई करते हैं। 5 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग काम होता है। क्या प्राथमिकता होगी खास कर गया के लिए? देखिए आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले हम गया के महान मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज मौका दिया। जबकि मैं मानता हूं कि ये मौका तो बहुत पहले से ही हमारे पीछे है, लेकिन पता नहीं गया कि मतदाताओं को क्या था, हमें उन्होंने भुला दिया। लेकिन चलिए अंत भला तो सब भला, आज उन्होंने किया है और जो गरिमा गया के लोगों को मिली है। मेरे माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि गया का प्रथम मुख्यमंत्री होने का मुझे सौभाग्य मिला था और आज गया का प्रथम कैबिनेट मंत्री होने का भी सौभाग्य मिला है। इसलिए गया का ये जो ऋण है जीवन भर हम लोग को नहीं भूलेंगे, महान जनता को। रही बात, हम नहीं जानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब कर रहा है, हमको इतना बड़ा विभाग देंगे, लेकिन विभाग देते हुए उन्होंने कहा कि मांझी जी हम अपने विजन का विभाग आपको दिया। उस समय हमको नहीं पता चलता था कि क्या विजन होता है, लेकिन जब विभाग का मैं समीक्षा कर रहा हूँ तो हमें लगता है कि सही है। माइक्रो का मतलब सबसे नीचे तबके का और स्मॉल का मतलब उससे बड़ा और मीडियम का मतलब बड़ा से थोड़ा कम। कहने का मतलब उद्योग जगत में सारी संभावनाएं इसी विभाग में सन्निहित। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि छोटा से छोटा वर्कर को लेकर के बड़ा से संजय रावत ने भी ये बयान दिया, हारने वाला लोग चला यही कहता है कि अगर आओ हम पटक देंगे। यही चीज़ वो लोग कर रहे हैं। डे 1 से वो लोग नकारात्मक बात बोलते हैं, तो उनको बात पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है और ऐसा होते रहता है आए दिन। लेकिन ये सरकार 5 साल एकदम ठोक करके चलेगी और भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रखेंगे नरेंद्र मोदी जी इसी पीरियड में। ये है, इसलिए सरकार न चलने का कौन बात है। उनको स्वरोजगार के लिए आज जब एक तरह से रोजगार की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर है, वैसी परिस्थिति में ये हमारे सामने एक चैलेंज है और प्रधानमंत्री की ये बात कि मेरा विजन है, तो मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे इस विभाग को ले चलें जिसमें कि अधिक से अधिक युवाओं का समायोजन हो, उनको रोजगार मिले और राज्य की समृद्धि बढ़े। तो इसलिए हम प्राणपण से मेरा भी वही ना आ रहा है, पकड़ी का फैसला है उसको पूरा करने में लग गए हैं। और आज क्योंकि गया से प्रथम बार चुनाव जीत के गए थे और गया दिल्ली से बाहर आने का मौका मिला, तो सोचा कि सबसे पहले हम गया के लोगों को अपना आभार व्यक्त करें पर्सनली मिल करके। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं और जैसा कि लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सब लोग हमारे स्नेह दिखला रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें कि ताकि प्रधानमंत्री जी के सपना को हम पूरा कर सकें और गया के हजारों हजार लोगों को जो अपेक्षाएं हैं खासकर नियोजन के समय में उसको हम पूरा कर सकें। सर तेजस्वी यादव का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश किया है कि यहाँ पर विधि व्यवस्था काफ़ी खराब है। देखिए वो लोग तो थेथराई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह कुछ भी है तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी बल्कि सीएम नेगोशिएशन होता था। आज वैसा नहीं ना हो रहा है।
तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो खड़े ही करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का रुआं काँप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिपी घटनाएँ घटती है, घटनाएँ घटती एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएँ घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा जा सकता। इंद्रेश जी आरएसएस के जयपुर में बोले हैं कि अहंकार के वजह से मिलाकर आज 300 से पार हमारी संख्या वहाँ हो गई। सरकार बहुमत की चल रही है, इसमें अहंकार और दुहंकार की अहंकार की बात होती कि हम 100 से नीचे आते हैं तो एक बात हुई थी। हम काफ़ी संख्या में हैं, हमारी सरकार बन रही है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों को जो प्रथम पाली और दूसरी पाली में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संसद को दिया काम किया, उसको पूरा करने का चैलेंज, और उसमें खास कर जो हमारी आर्थिक स्थिति थी 2014 में, ग्रामा ब्राह्मा को आज हम परिणाम पर आ गए हैं, और 2024 से 2029 तक के आज तीसरा परिणाम बनाने के लिए एकदम गारंटी दी है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम होगा। एनडीए के लोग काम पर विश्वास करते हैं, और वो लोग तो सिर्फ ही करके कुछ न कुछ इधर उधर की बात करते हैं। जैसे चुनाव के समय में भी गलत बात करके का सहारा लिया। कहाँ आरक्षण खतरा में पड़ रहा है, कहाँ संविधान खतरा में पड़ रहा है, लेकिन भोली वाली जनता को समझाने में थोड़ा हद तक वो लोग सफल हो गए, जिसके कारण कुछ सीटें हम लोग को कम आई। बार बार कहते थे कि इन लोगों का कोई बहाना नहीं है, कोई कारण नहीं है कि अपना बता सकते हैं, लेकिन यही कह करके उन लोग आज ताल ठोक रहे हैं। और देखिएगा किसी संविधान पर इनको स्वरोजगार के लिए आज जब एक तरह से रोजगार की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर है, वैसी परिस्थिति में ये हमारे सामने एक चैलेंज है। और प्रधानमंत्री की ये बात कि मेरा विजन है, तो मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे इस विभाग को ले चलें जिसमें कि अधिक से अधिक युवाओं का समायोजन हो, उनको रोजगार मिले और राज्य की समृद्धि बढ़े। तो इसलिए हम प्राणपण से मेरा भी वही ना आ रहा है, पकड़ी खाली पास पूरा करने में लग गए हैं। और आज क्योंकि गया से प्रथम बार चुनाव जीत के गए थे और गया दिल्ली से बाहर आने का मौका मिला, तो सोचा कि सबसे पहले हम गया के लोगों को अपना आभार व्यक्त करें पर्सनली मिल करके। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं, और जैसा कि लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सब लोग हमारे प्रति स्नेह दिला रहे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें कि ताकि प्रधानमंत्री जी के सपना को हम पूरा कर सकें, और गया के हज़ारों हजार लोगों को जो अपेक्षाएं हैं खासकर नियोजन के समय में, उसको हम पूरा कर सकें। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, सरकार को घेरने की कोशिश किया है कि वहाँ पर विधि व्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी है। देखिए, वो लोग तो खेतराई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह, कुछ भी है तो यहाँ पर जो बातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम निगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो खड़े ही करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का रुआं काँप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिपी घटनाएं घटती है। घटनाएं घटनी एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएं घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा जा सकता। इंद्रेश जी आरएसएस के जयपुर में बोले हैं कि अहंकार के वजह से पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।